ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट एक रिवर्स होता है किसका? बबल सॉर्ट का। समझ में आ रहा है? बबल शॉट। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, बड़ा एलिमेंट उठाते हैं, उसको पीछे लेके आते हैं, लास्ट इंडेक्स पे पुश करते रहते हैं, एडजेसेंट को स्वैप करते करते उसको पीछे लेके आते हैं। बट इन सिलेक्शन सॉर्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग आउट, क्या करते हैं, फाइंडिंग आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? यस गाइस, व्हाट वी आर डूइंग इन बबल सॉर्ट, सॉरी इन सिलेक्शन सॉर्ट, वी आर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ध्यान देना, अब बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था, हम हर एक एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे आपको नंबर्स में दिखाई दे रहा होगा। वी आर स्वैपिंग फॉर एवरी एडजेसेंट एलिमेंट, वी आर डूइंग स्वैपिंग। यहाँ पे देखो, हमने 13 को यहाँ पे लेके आया, 2 को सामने लेके आया, फिर 7 को आगे लेके आया, 13 को पीछे लेके आया, वी आर डूइंग लाइक अ बहुत, यानी एवरी इटरेशन में हर बार हम स्वैपिंग ही कर रहे हो। यहाँ पे स्वैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मेजोरिटी ऑफ स्वैपिंग ही दिख रहा है। बट यहाँ पे वैसा नहीं करते, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लेते पूरे एरे में से। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू हाँ। गेटिंग दिस? पूरे एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं, और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस कर देते हैं? मेरा नेट चल रहा है। फ्रॉम देन एरे एंड देन प्लेस इट एट द फर्स्ट पोजीशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्मॉलेस्ट जो होता है वो पहले आता है ना, अगर हम सॉर्टेड में बात करें तो पहले स्मॉल होता है, फिर उससे बड़ा होता है ना। तो स्मॉल जो होते हैं वो आगे होते हैं ना, आगे पोजीशन पे होते हैं ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? ओके, हाँ। देन रिपीट द सेम, repeat the same till all the array is sorted. Till all the array is sorted. समझ में आ रहा है क्या? Yes guys, are you getting this? ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो बार बार हम स्वैपिंग नहीं करते। समझ में आ रहा है? हम सबसे पहले फाइंड सबसे छोटा एलिमेंट निकाल लेंगे और उसको फर्स्ट इस पे प्लेस कर देंगे। ध्यान देना, इस मैंने कल ही बताया ये सारी चीजें, बट मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बराबर है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लेस कर देता हूँ, और इसी सेम ही ले लेते हैं हम। तो हमारा जो एरे था, और हाँ ठीक है, 7 8 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे ये 7 है, उसके बाद में 8 स्क्रीन दिखाई दे रहा है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको? बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है गाइज? साक्षी से सुस्ती गाइज, हेलो हेलो हाँ हेलो। सर। हाँ, हाँ। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करता है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाले। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ या फिर 1 लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए स्मॉलेस्ट निकालता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे टेबल से बना लेते हैं हम, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 1। 1 है। समझ में आ रहा है क्या करना है? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड प्लेस इट एट द फर्स्ट इंडेक्स। तो या इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो 1 को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे ना। समझ में आ रहा है? हाँ। इसको मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा, यहाँ पे। समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है? हाँ। तो 7 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, बराबर है? 1 की जगह पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ में हाँ। आ रहा है? तो हमने एडजेसेंट को स्वैप नहीं किया, यहाँ पे देखो हम एडजेसेंट में स्वैप कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 13 और 2 को किया, फिर ये है ना एडजेसेंट, वी आर डूइंग एडजेसेंट स्वैपिंग। इसमें एडजेसेंट स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें पहले निकाल ले रहे हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट। फिर और देखो, इसमें से बताओ मुझे स्मॉलेस्ट। अब इस एरे को देखो, ओके, इस एरे को मत देखो बिकॉज वी हैव स्वैप दिस। अब इसमें इस एरे में देखो, इस जो नया एरे दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन में दिख रहा है नया एरे है, इसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ कौन सा है? 2। 2 है। तो 2 को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, 1 के पास में प्लेस करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, नहीं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हैं, मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, एफ एस लिख देता हूँ मैं, एफ एस है फर्स्ट स्मॉलेस्ट। समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट को कहाँ पे प्लेस कर देंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स ही सबसे छोटा होगा ना यहाँ हाँ। पे। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट निकालेंगे, एस 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 लिख देता हूँ, सेकंड स्मॉलेस्ट, उसको कहाँ पे प्लेस कर देंगे,
सेकंड इंडेक्स। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसके बाद में होगा। तो यहाँ पे ये जो है इसको कहाँ पे प्लेस कर देंगे, 8 की जगह पे। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, हाँ। बताओ तो नया एरे क्या बनेगा अभी? 1 1 2 3 7 8। 1 2 3 7 और 8। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ हाँ। रही बात कि हमारा जो बबल सॉर्ट किस तरह से काम। अब इसमें मैंने एडजेसेंट स्वैपिंग दिख रहा है क्या आपको, कि 7 और इसको कंपेयर किया 8 को, फिर इन दोनों को स्वैप किया, फिर 8 और 3 को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को स्वैप, ऐसा किया क्या? ये एडजेसेंट स्वैपिंग नहीं करी ना हमने यहाँ पे। ये दिख रहा है कैसे एडजेसेंट को हम बार बार स्वैप कर रहे हैं, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नहीं। तो हम एक ही बार स्वैप करते हैं, पहले निकाल लेते हैं स्मॉलेस्ट, फिर स्वैप करते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो एरे बन के आ रहा है हमारा, वो क्या निकल के आ रहा है, 1 2 3 7 8, सो विच इज अ सॉर्टेड। तो ये सॉर्टेड हो गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? यस गाइस, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ। सृष्टि समझ में आया? सिया, साक्षी? हाँ। एक और एग्जांपल है, चलो एक और एरे बताओ, एक और एरे से एग्जांपल समझ बताइए। एक और एरे, नया एरे ले लेते हैं। जितने बार हम चीजों को समझेंगे ना उतना अच्छा होता है, जल्दीबाजी नहीं करना। चलो बताओ नया एरे, बताओ कोई भी रैंडमली नंबर बताइए। 2, 2 तो अभी पहले छोटा है। 12 23 12, हाँ 23, हाँ बोलो सृष्टि, सृष्टि, सिया। 12 23 78 78। कॉम्प्लेक्स बताओ यार थोड़ा। हाँ 78 और 9 ले लेते हैं, और 13 ले लेते हैं, ठीक है। 4 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, सबसे पहले इसमें छोटा से छोटा एलिमेंट निकाल लेते हैं। छोटा एलिमेंट कौन सा है? 4। 4। बराबर है, तो ये बोल सकता हूँ ये मेरा स्मॉलेस्ट हो गया। बराबर है। इसको कहाँ पे प्लेस करते हैं? हाँ। फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स। समझ में आ रहा है सृष्टि या साक्षी? तो यहाँ पे आ जाएगा 4, हाँ। यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 78, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे क्या आएगा फिर लास्ट में? 12। 12। हाँ सिया, सृष्टि समझ में आया इतना? अब हाँ। जिसके साथ हाँ। स्वैप हुआ है तो उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मार्क लग रहा है जो जिसके साथ स्वैप हुआ है, ठीक है। यानी जो ये कलर दिखा रहा है ना नीचे 4 और 12 के नीचे, वो स्वैप दिखा रहा है कि यहाँ पे स्वैपिंग हुआ है। फिर अब मुझे बताओ ये जो नया एरो ग्रीन में दिख रहा है, इसमें इसमें बताओ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 9। 9 है। ध्यान देना, मैंने आपको कल बताया था, एवरी सिंगल एलिमेंट इज अ सॉर्टेड। समझ में आ रहा है? हर एक जो हाँ। एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होता है सॉर्टेड होता है, एवरी सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बस इसको अभी इतना ध्यान में रखना, एवरी सिंगल एलिमेंट इज इन इटसेल्फ इट इज द सॉर्टेड। तो नेक्स्ट छोटा एलिमेंट कौन सा निकलता है? 9, राइट गाइस? 9 है। हाँ। हाँ चलो बताओ, अब 9 को मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा? 4 की जगह पे। सेकंड इंडेक्स। सेकंड, देखो क्योंकि हमने, ध्यान देना, जैसे जैसे हम स्वैप करते रहते हैं ना सिलेक्शन सॉर्ट में, सबसे पहला छोटा एलिमेंट निकालते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले छोटा एलिमेंट निकालते हैं, उसको स्टार्टिंग में डाल देते हैं। तो जब हमने छोटे एलिमेंट को स्टार्टिंग में डाला तो वो सही पोजीशन पे आ गया, वो सबसे छोटा है। अब हमें उसके आगे डालना पड़ेगा अगला वाला एलिमेंट। तो जो छोटा, सबसे छोटा हमने प्लेस कर दिया पहले इंडेक्स पे, जैसे 4 है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट प्लेस होगा वो 4 के बाद वाला होगा, यानी 1 जो भी होगा, 23 जो भी होगा वो, ठीक है, 4 के बाद प्लेस होगा। 4 के, ये सपोज 4 0 पे है तो 1 पे होगा, वो 4 पे नहीं होगा, 4 के बाद वाला एलिमेंट पे होगा। तो 9 को कहाँ पे प्लेस कर देंगे? 23 की जगह। 23। तो बोलते हैं यहाँ पे ये हो गया 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, 9 यहाँ पे 78, 78 यहाँ पे 23, 23 यहाँ पे 13, 13 यहाँ पे 12। 12। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे दो जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो गए, दिख रहा है क्या? 4 के बाद में 9 आ गया, हाँ। ठीक है। अब देखो ये सॉर्टेड बढ़ता रहेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक ही एलिमेंट सॉर्टेड था, एक ही सॉर्टेड था, फिर 2 सॉर्टेड हो गया, अब देखो 3 सॉर्टेड हो गया। ध्यान देना, जैसे जैसे हम करते रहते हैं ना, अब 3 सॉर्टेड हो गया। तो अब मैं इस एरे में से, ये जो एरे है रेड में दिख रहा है, उसमें से छोटा एलिमेंट निकालो। अब देखो 3 एलिमेंट 12। सॉर्टेड होंगे। तो मैं रेनबो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेनबो मैडम आइए आप। हाँ ओके, आ रही देयर, यस स्क्रीन विजिबल है। तो इसमें छोटा एलिमेंट क्या आ गया? ये आ गया। समझ में आ रही बात गाइस? ये हो गया स्मॉल। अब इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे? थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स। 78
78 की जगह पे, समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ पे जाएगा? हाँ 78 की जगह पे। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और फिर 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 12 फिर उसके बाद में बोलो बोलो, ये दिख रहा है क्या पेन? हाँ, 12 23 13 78 13 78। वेरी वेरी वेरी, चलो अच्छा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12, ठीक है, और 12 के बाद में आ जाएगा 23। ओके, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा, 23 के बाद में आ जाएगा 13, और 13 की जगह पे क्या आ जाएगा? 78। समझ में आ गया? इतना सही है? कोई प्रॉब्लम है? मैंने कुछ लिखने में हाँ गड़बड़ कर दिया? सब सही है? अब देखो, सॉर्टेड पहले एक ही था, फिर दो, अब मैंने बोला एक एलिमेंट तो सॉर्टेड होता ही है, फिर दो हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने सॉर्टेड दिख रहे हैं? हो गए 3 सॉर्टेड। यानी हमारा एरे अनसॉर्टेड से सॉर्टेड बन रहा है। ध्यान दो, सबसे पहले फोर एक इंडिविजुअल एलिमेंट सॉर्टेड होता है, फिर देखो ये दो एलिमेंट में सॉर्ट एरे हमारा, देखो ये सॉर्टेड पार्ट है। ऐसा कंसिडर करो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा सॉर्टेड पार्ट है, सॉर्टेड पार्ट। और ये सेम, ये सॉर्टेड पार्ट है, सॉर्टेड पार्ट, ये भी सॉर्टेड पार्ट है। तो हम करते क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट से, अब देखो ये जो सॉर्टेड पार्ट को छोड़ के जो दिख रहा है ना, ये सारा अनसॉर्टेड पार्ट है, सॉर्टेड पार्ट, ये भी सॉर्टेड पार्ट है। और जो उसके आगे दिख रहा है ना, सॉर्टेड पार्ट को छोड़ के सारे अनसॉर्टेड है। तो ये जो है ना, सपोज मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, सॉर्टेड पार्ट को छोड़ के ये अनसॉर्टेड पार्ट है। तो हम सिलेक्शन सॉर्ट में करते क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट से एलिमेंट उठाते हैं और सॉर्टेड पार्ट में प्लेस कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस ग्रेट, हाँ यस ग्रेट। तो हम देखो, अब ये देखो सॉर्टेड पार्ट में 12 आ गया, पहले 4 और 9 था, अब सॉर्टेड पार्ट में 12 डाल, यानी 12 भी एक सॉर्टेड पार्ट में आ रहा है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या निकलेगा? अब देखो एक और एलिमेंट सॉर्टेड 13 पार्ट में आएगा। अब ध्यान देना, एक और एलिमेंट अनसॉर्टेड पार्ट से सॉर्टेड पार्ट में आएगा। कौन सा है? 13 है स्मॉलेस्ट। तो एरे क्या बन के आ जाएगा? 4 9 12, उसके बाद में क्या आएगा? 13 13 के बाद में क्या आएगा? 23 23 के बाद में 78 7। थोड़ा टाइम लेगा, ये मेरा जो पेन है वो थोड़ा, पेन चलता है सही, बट स्क्रीन पे आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। आई होप कि रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, ताकि आप बाद में रिकॉल कर पाओ इसको। मेरा पेन स्लो है। ठीक है, इस तरह से होता रहता है। समझ में आ रहा है क्या, किस तरह से हमारा सॉर्टिंग किस तरह से चलता है? समझ में आ रहा है गाइज? हेलो, साउंड आ रहा है? हाँ तो इस तरह से हाँ हमारा, अब देखो एक ही बार में चल गया वो। तो 12 यहाँ पे आ गया, मेरा पेन कहाँ पे, हाँ 12 यहाँ पे आ गया, फिर 13 यहाँ पे आ गया, 23 यहाँ पे आ गया और 78 यहाँ पे आ गया। अब देखना, अब सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे में 3 ही थे, अब देखो 4 अनसॉर्टेड एरे में आ गए, है ना गाइस? दिख रहा है? तो ये जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ तो 23 और 78 जो है वो अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, 23 और 78 जो है ना अनसॉर्टेड पार्ट है, जिसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अनसॉर्टेड पार्ट को मैं गोला कर देता हूँ, तो ये जो गोल दिख रहा है ना, ये अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, ये अनसॉर्टेड पार्ट है। और जो स्क्वायर में दिख रहा है, वो तो हम बबल सॉर्ट में करते क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट से एलिमेंट उठाते हैं और सॉर्टेड पार्ट में पुट कर देते हैं। तो ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे। तो 23 और 78 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 23 है। तो कुल 23 अवर एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। समझ में आ रहा है? तो अगर क्या होगा, देखो ये जो 78 और 23 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, लास्ट टू एलिमेंट है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 78 आगे होगा, 23 पीछे होगा, ऐसा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बरोबर है? दो ही केस होगी ना, एक तो हाँ 23, एक तो 23 के बाद में 78 आ रहा है, या फिर 78 पहले आ रहा है फिर 23 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 23 सामने आ रहा है, तो अगर, सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि 78 सामने आ रहा है। तो अगर 78 सामने आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 78 को, सॉरी, 78 को की जगह पे 23 डालना पड़ेगा और 23 की जगह पे 78 डालना पड़ेगा, बरोबर है? अगर ऐसा होता है तो, ऐसा बोल रहा हूँ, हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है ना गाइस?
हेलो, बताओ। हाँ ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 78 हो सकता है। तो हमें ध्यान देना, एवरी सिंगल एलिमेंट इज सॉर्टेड। तो अगर मुझे किसी भी, अभी ये एरे की 1 2 3 4 5 6 6 साइज का एरे है, अगर मुझे इसको सॉर्टेड बनाना है, ध्यान देना, अगर इसको मुझे सॉर्टेड बनाना है तो मुझे 5 एलिमेंट को सफल करना पड़ेगा। आई हैव टू सफल द 5 एलिमेंट इन दिस एरे। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या बन गया? अगर मुझे 6 साइज के एरे को, ध्यान दो, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? बताओ गाइज। हेलो, साक्षी, शेष, रुस्ती, हाँ समझ में आ रहा है? ध्यान देना, अगर मुझे 6 साइज के एरे को सॉर्टेड बनाना है तो मुझे 5 एलिमेंट्स, जितने भी, एक केस को छोड़ दो कि एक तो सॉर्टेड ही होता है, तो मुझे 5 एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा, 5 एलिमेंट्स को स्वैप करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, 5 एलिमेंट के साथ खेलना है मुझे बस, 5 एलिमेंट के साथ, क्योंकि एक जो होता है वो तो सॉर्टेड ही होता है, तो जो 78 है वो तो सॉर्टेड ही है ऑलरेडी। तो मुझे कितने एलिमेंट के साथ खेलना पड़ेगा? ओनली 5 एलिमेंट के साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ अब देखो, हम मेरा हाँ 23 जो है वो सॉर्टेड में आ गया, पहले अनसॉर्टेड में था, अब सॉर्टेड में आ गया। अब मुझे 78 को कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं करना। नहीं। इसी का नहीं मतलब है कि कोई भी एरे दिया है तो उसमें आपको 6 का दिया है तो 5 एलिमेंट के साथ ही खेलना होगा। जब 5 एलिमेंट को आप सही जगह प्लेस कर दोगे, पांचों एलिमेंट को सही जगह प्लेस कर दोगे, तो छठवा अपने आप सही जगह पे आ ही जाएगा। तो हमें छठवे पे ध्यान नहीं देना है, हमें 5 एलिमेंट्स को ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास एरे है 4 7 11 एंड 23, तो इस एरे को अगर मुझे अरेंज करना है तो मुझे इसमें से कितने एलिमेंट के साथ खेलना पड़ेगा? मैंने कितने एलिमेंट को राइट जगह पे प्लेस कर देना पड़ेगा? ओनली 3 एलिमेंट को। बराबर है गाइस? साक्षी, शेष, रुचि, समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओगे तो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो अगर 5 साइज का एरे है तो मुझे कितने एलिमेंट के साथ खेलना पड़ेगा? 4 अगर 3 है तो? 2 हाँ, सृष्टि बोलो। चिया, नहीं, साक्षी बोलो। 3 है तो 2, 6 है तो, हाँ बोलो बोलो साक्षी। 6 है तो 5, 12 है तो? 5 11 क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट तो इटसेल्फ में सॉर्टेड होता है, तो मुझे कितने एलिमेंट पे फोकस करना है? 5 एलिमेंट, या फिर जो भी एक का। इतना समझ में आ गया? हाँ बताओ। अब ये काम हाँ कैसे करता है, ध्यान देना, ये काम कैसे करता है, इसे फोकस करना है। ठीक है, यानी इसको हमने इसको कैसे करके लाया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट उठाते हैं और उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं? फर्स्ट इंडेक्स पे, एरे के स्टार्टिंग में प्लेस करते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ, इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट एक्स मैं बोलता हूँ, जैसे हमने कल लिखा था एक्स और आई। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये एरोज जो है वो निकाल देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा यहाँ पे लिख पाऊँ, तो मैं एरोज निकाल देता हूँ। ये भी मैं अनसॉर्टेड सॉर्टेड निकाल देता हूँ, थोड़ा क्लीन रखता हूँ। ठीक है, अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मैं लेता हूँ एक्स। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो, एक्स यानी हमें कितनी बार करना पड़ा है प्रोसेस, कितनी बार किया, हर एक इसको काउंट करो। ये हो गया एक, एक बार किया, ये 2 बार किया, ये 3 बार किया, ये 4 बार किया। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? तो हमने कितने टाइम्स काम किया है ये, यानी ये जो कितनी बार किया है ये रो को काउंट करो, कितनी रोज है ये? 4 रोज है। समझ में आ रहा है? तो एक्स 4 एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो, ये इसको किया है। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम निकाला था। कि देखो होता क्या है, यहाँ पे एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर करके हमें समझना है चीजें। ठीक है, तो ये बोल देता हूँ क्या एरे है मेरे पास, 7 है, 8 है, 3 है, 1 है और 2 है। समझ में आ रहा है? तो एक्स सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। बराबर है? समझ में आ रहा है गाइज? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा हाँ है? और आई कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्स प्लस वन, 0 से एक्स प्लस वन, आई आई आई।
हाँ स्टार्ट होगा x प्लस +1 वन, ठीक है, x प्लस वन से स्टार्ट होगा, तो i क्या हो जाएगा, सबसे पहले वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i, बराबर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस, यस। हाँ फिर i, हाँ अब हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हैं, तो i यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, i यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, i यहाँ से हट के यहाँ पे आ सकता है ना, कहीं पे भी आए पूरे इस पे। हाँ फिर क्या होगा, x की वैल्यू जो पहले, अब देखो ये i से हम क्या कर लेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठा लेंगे, फिर क्या होगा, x की वैल्यू कहाँ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ जाएगी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आएगा x। फिर i कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है, i i हाँ i, समझ में आ रहा है क्या। हाँ फिर क्या होगा, x की वैल्यू और एक बार बढ़ेगी, तो x क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर i ये होगा, ये मैं बोलता हूँ ये x है, फिर i ये हो जाएगा और i ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है हाँ गाइस। i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x प्लस वन से, और कहाँ तक जा रहा है, लेस देन ARR डॉट लेंथ, बराबर है गाइस, यस हाँ बताइए, है ना, हर बार देखो लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है। अब x यहाँ तीन तीन पे था, फिर कहाँ पे आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैं इंडेक्स निकाल लेता हूँ, तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पे था, यहाँ से हट के x, यहाँ पे, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा x, तो i कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे, बराबर है, ये हो जाएगा ना i, समझ में आ रहा है गाइस, हेलो, हाँ हाँ। अब हम x को कहाँ तक लेके जाते हैं ओनली, बताओ, लेस देन x कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, लेस देन ARR डॉट लेंथ -1, क्यों जाता है -1, क्योंकि अगर मैं x को लेस देन ARR डॉट लेंथ तक चला दूं, यानी लास्ट इंडेक्स तक, तो यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अगर करता हूं तो, और i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बताओ, x प्लस वन से ना गाइज, हेलो, सिया, बोलो बोलो, साक्षी सिया श्रुति, समझ में आ रहा है क्या, हाँ पक्का समझ में आ रहा है, साक्षी पक्का बोलो। I x+1 से हाँ क्यों स्टार्ट। आप भी मत पूछना आई एक्सप्रेशन से क्यों स्टार्ट होता है। इतना मैंने पूरा हिस्ट्री बताने के बाद आप पूछ रहे हो हीरो कौन है, ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है। आई एक्स प्लस वन से इसलिए स्टार्ट नहीं किया, सॉरी, आई को एक्स प्लस वन से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आई, अगर एक्स भी यहाँ पे होता है और आई भी यहाँ पे होता है, तो दोनों को खुद से कंपेयर क्यों करना हमें, तो हम उससे आगे वाले से कंपेयर करते हैं ना, हाँ खुद से क्यों कंपेयर करना है, हमें छोटा एलिमेंट निकालना है, तो खुद से कंपेयर करके तो छोटा एलिमेंट नहीं निकलेंगे, हम आगे देखते हैं हमारे आगे कौन सा एलिमेंट निकल के आता है छोटा, तो हम इसलिए एक्स प्लस वन से कंपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है, यानी आई को एक्स प्लस वन से स्टार्ट करता है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आया, तो एक्स को अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक्स को यहाँ, एक्स यहाँ पे आ गया, और आई कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक्स प्लस वन से, तो आई तो है ही नहीं, यानी एक्स आई क्या होगा, एक्स प्लस वन, एक्स तो लास्ट इंडेक्स है ना, एक्स तो लास्ट है, और लास्ट के आगे तो कुछ है ही नहीं, आई प्लस वन, सॉरी, आई इजिकल टू एक्स प्लस वन, क्या होगा, एक्स प्लस वन तो होगा ही नहीं ना यहाँ पे कुछ, आउट ऑफ बाउंड जाएगा ना वो, आई इजिकल टू आई कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स प्लस वन से, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 वाला तो एरे में इंडेक्स है ही नहीं ना, समझ में आ रहा है क्या हाँ गाइस, पक्का सब बताओ, हाँ हाँ नहीं करना, मुझे पक्का चाहिए, बताओ, समझ में आ रहा है क्या, कि आई को एक्स, एक्स प्लस वन क्यों किया, एक्स जीरो से लेस देन एरे डॉट लेंथ का क्यों जा रहा है, समझ में आ रही है कि सारी चीजें, गाइस प्लीज बताओ, कुछ भी डाउट है इसमें, 0 पॉइंट जो भी, देखो हमने जैसा बबल शॉट लगाया वैसा ही ये है, यानी लूप वैसा ही लगता है, जैसे लूप लगाया था वैसा ही लगता है, बट स्वैपिंग इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, बाद में स्वैप करते हैं, समझ में आ रहा है क्या, हाँ समझ में आया, तो देखो एक्स को हम क्या करते हैं, स्टार्ट से, यानी देखो ध्यान ध्यान देना, यहाँ पे एक और बार बता रहा हूँ, हाँ, साक्षी या श्रुति बताओ, आवाज आ रहा है, और थोड़ा बोला करो, इतना शांत नहीं हाँ रहना, सबसे पहले एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बराबर है, समझ में आ रहा है गाइस, हाँ
और i कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x+1 से, बराबर है। x+1। हाँ, तो i क्या होगा, सबसे पहले i यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से हटके i यहाँ पे जाएगा, यानी कहाँ तक जाएगा, लेस देन डॉट लेंथ, तो यहाँ से हटके यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से हटके यहाँ पे जाएगा, बराबर है, ऐसा ही है। बोल दो इतना हाँ समझ में आया क्या, यस गाइस, साक्षी से सोचती बोल दो, इतना इतना आगे समझ में। हाँ फिर x यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, नेक्स्ट इसमें, समझ में आ रहा है। हाँ x पहले 1 था, फिर x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 0 से लेस देन एडोंट लेंथ -1, तो x पहले 0 था तो 0 फिर 1 हुआ। अब i क्या होगा, i ये होगा, i ये होगा, i ये होगा, समझ में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, x क्या हो जाएगा, फिर बढ़ के बोलो, x क्या हो जाएगा, x यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2। बराबर है, बराबर है। फिर i क्या होगा, ये होगा i, ये होगा i, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर क्या होगा, x यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो i 3। क्या होगा, ये होगा i, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रही बात। तो मुझे x को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 0 से यहाँ तक, समझ में आ रहा है, बोल दो अभी समझ में आया हाँ क्या, लेस देन ARR डॉट लेंथ -1, समझ में आ रहा है -1। क्या। अगर मैं x को यहाँ से हटा के, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ ये हरकत कि मैंने x को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया, तो i कहाँ से स्टार्ट होता है, x प्लस, अब देखो i तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे तो सारा कुछ एरे का एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, एरे तो कहाँ पे खत्म हो रहा है, समझ में आ रही है बात, हाँ एरे इस लास्ट इंडेक्स पे खत्म हो रहा है। तो अगर मैं x को लास्ट इंडेक्स पे लेके आ जाता हूँ, तो i कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x+1 से, जैसे हमने देखा है x यहाँ पे था तो i उसके आगे से स्टार्ट हुआ। अब मैं x को यहाँ पे लेके आऊंगा तो i स्टार्ट हो जाएगा x+1, तो x+1 तो कुछ है ही नहीं ना, x+1 नॉट एग्जिस्ट गाइज, x+1 कुछ है क्या, नहीं है, एरे तो वो दो नहीं। 4 पे खत्म हो रहा है। तो हर बार देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से गई, कहाँ तक गई, 3 तक, बराबर है, x की वैल्यू गई ना 0 से 3 तक। हाँ बत बोल दो समझ में आया क्या, x की वैल्यू 0 से 3 तक गई। हाँ अब i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, i की वैल्यू कहाँ तक गई है, मुझे बताओ कहाँ तक गई है i की वैल्यू, साक्षी से अरे सुस्ती। डॉट अरे डॉट लेंथ। एरे डॉट देखो, हर ये लास्ट इंडेक्स है ना, एरे का ये लास्ट इंडेक्स है, देखो यहाँ पे भी i दिख रहा है, 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 यानी एरे का जो i है, जो सॉरी एरे का नहीं है, i अपना होता है, एरे का कोई i नहीं है, i जो है वो 4 इंडेक्स पे गया है, 4 इंडेक्स तक पहुंचा है, बराबर है। हाँ x गया है क्या 4 तक, x नहीं गया 4 तक, x कहाँ तक गया होगा, नहीं। कहाँ तक x दिख रहा है आपको, देखो पहले इसमें x दिख रहा है यहाँ पे, 3 तक। दूसरे इसमें भी x दिख रहा है, तीसरे इसमें भी x दिख रहा है, चौथे इसमें, यानी इंडेक्स यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिखा क्या, नहीं दिखा, तो यहाँ पे x नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ ओके। तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेस देन एडोंट लेंथ -1, i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x+1, देखो ये x है ना, सो ये मेरा i+। x है, x i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x+1, देखो ये x है, तो i यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो है ना, ये i, देखो हाँ i यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, जब x जहाँ पे x है ना वहां से एक कदम आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट और गया कहाँ तक, लेस देन एडोंट लेंथ। दूसरे इसमें देखो x कहाँ पे है, इतना अच्छा कोई पढ़ाता होगा क्या यार मेरे से अच्छा, तो x यहाँ पे है, अब देखो i कहाँ से स्टार्ट हो गया, x+1 से, देखो यहाँ पे x+1 यानी यहाँ पे है i, समझ आ रहा है। हाँ फिर x यहाँ पे है, तो i कहाँ से स्टार्ट हुआ है, x+1 से, यानी देखो यहाँ पे दिख रहा है i, बराबर है, समझ में आ रहा है गाइस, बताओ। हाँ। तो i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बता दो, x+1 से अरे डॉट लेंथ तक। लेस देन एडोंट लेंथ तक, कहाँ तक जा रहा है, साक्षी सिया सुस्ती बोलो बोलो, कहाँ तक जा रहा है, बोलो बोलो। x+1 से लेस देन अरे डॉट लेंथ तक। हाँ साक्षी सॉरी सुस्ती बोलो, कहाँ तक जा रहा है, से अरे डॉट
कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज्यादा डायरेक्टली थोड़ा जाएगा आर डॉट लेन, पहले स्टार्ट तो करेगा ना कैसे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है सुस्ती। x+1 से स्टार्ट हो रहा है, एरे डॉट लिंक पे end। हाँ बोलो सिया, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा x+1 से स्टार्ट हो रहा है और एरे डॉट लेंथ पे खत्म हो रहा है। है। ओके लेस देन कहाँ, लेस देन एरे डॉट लेंथ। लेस देन, हाँ। एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है सुस्ती। 0 से स्टार्ट डॉट लेंथ -1 पे खत्म हो रहा है। अच्छा अगर मैं एक्स को एरो डॉट लेंथ, यानी अगर मैं एक्स को लेस देन एरो डॉट लेंथ तक लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, क्यों जाएगा आउट ऑफ बाउंड। क्योंकि x+1 x की वैल्यू 4 होंगी और +1 होगा तो 5 होगा। एक्स की वैल्यू 4 होगी और तो प्लस होगा तो 5 होगा, अच्छा। हाँ सृष्टि बोलो बोलो, हाँ साक्षी बोलो क्यों हो जाएगा, क्यों मैं अगर मैं एक्स को लेके जाता हूँ लेस देन एरो डॉट लेंथ तो क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगी, बोलो साक्षी। 4 के आगे एक्सेप्शन कोई आएगा, इंडेक्स ही नहीं है, एक्सेप्शन आएगा। आउट ऑफ बाउंड। क्यों आएगा, क्या यानी कौन है जो एक्सेप्शन का जवाबदार होगा, क्या एक्स एक्स की वजह से एक्सेप्शन आ रहा है, क्या एक्स है जो साइज की एक्सेप्शन दे रहा वजह से। है, मुझे बताओ एक्सेप्शन कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है क्या, हाँ, नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, आई दे रहा है, क्योंकि आई क्या होगा x+1, एक्स तो बैठा है ना, एक्स तो एग्जिस्ट करता है ना, तो एक्स क्यों एक्सेप्शन देगा, एक्स तो एक्सेप्शन नहीं देगा, बट आई तो x+1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आई हमें एक्सेप्शन देगा, क्या देगा, आई इज इक्वल टू x+1 होगा ना, तो हाँ आई एक्स एक्स तो एक्स ये एक वैलिड इंडेक्स है, एक्स इज अ एग्जिस्टिंग इंडेक्स, एग्जिस्ट करता है एक्स, इट इज नॉट लाइक एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, बट आई तो एक्स के x+1 से आगे जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ, इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है। हाँ। इसीलिए देखो आंसर फॉर्मेट करके रखना, हम x को लेस देन डॉट लेंथ तक क्यों नहीं लेके जाते लाते, क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि अगर हम x को डॉट लेंथ तक लेके गए लेस देन डॉट लेंथ तक, तो i x+1 से स्टार्ट होगा और x+1 कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, समझ में आ रहा है, आपने सही बोला था, आपने कुछ सही गलत नहीं बोला, बट मैं आपको वही पूछ रहा था कि क्या होगा, कहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, समझ में आ रहा है, तो बहुत इलेबोरेट देखो, ऐसे बताना है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, अब मेरा साउंड आ रहा है, सुस्ती सिया हाँ। साक्षी, सामने वाले को कोई क्वेश्चन पूछे ना, इवन दो इन द वाई एज वेल, इन द इंटरव्यू एज वेल, तो हमें उसको ऐसे बताना है कि उसको कुछ नहीं आता है, तो हमें उसको पूरा एकदम ऐसे समझाना है कि आगे वाला क्वेश्चन जो, यानी कुछ उसमें रह ना जाए क्वेश्चन पूछने में। अगर कोई आपको छोटा सा भी क्वेश्चन पूछता है, आप देखो ये ट्रिक है, तो अगर आपको उतना नॉलेज आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन उससे आता है, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसको इतना डिटेल्ड में बताओ कि उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसके पास बचे ही ना, आप उतना डिटेल में उसको बता दो, एक्स्ट्रा चीजें बता दो बहुत डीप में। अब देखो यहाँ पे एक तो एक्स मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, एक्स को वहां तक लेके गए तो क्या प्रॉब्लम है, एक आपने बोला कि x+1 5 होगा और वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि अगर मैं x की वैल्यू 4 तक लेके जाता हूँ, यानी लेस देन एडॉट लेंथ तक लेके जाता हूँ, तो i मेरा x+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो x+1 एक इंडेक्स नहीं है, इसलिए वहां पे एक्सेप्शन थ्रो होगा, समझ में आ रहा है गाइस। हाँ, तो पहला वाला सही लगा या दूसरा वाला सही लगा, सही दोनों ही है, बट आपने बस बताने में और उसको डीप लेके गए कि आई की वैल्यू x+1 जा रही है, तो x+1 कोई वैलिड इंडेक्स नहीं है, रिमाइंडर आउट मैंने वैलिड इंडेक्स नहीं, वैलिड यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए वो आउट ऑफ बाउंड है, समझ में आ रहा है बात, हाँ क्लियर है, समझ में आ गया गाइस, हाँ आगे बढ़े कोड लिखे, हाँ। सो लेट्स गो वी विल